गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं रोहित कमल आप लोगों के सामने उत्तराखंड एलटी फॉरेस्टर के लिए पेपर सेट 2 लेकर के आया हूँ। पहला मैं करा दिया है। आज का टॉपिक प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि प्रोटोजोआ किस तरीके से काम, क्या क्या इसके क्वेश्चंस बनते हैं। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून यूट्यूब पर टाइप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, जो सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। दूसरा है, बड़े जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बड़े ध्यान से हमें देखने चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है और आंसर कहाँ हो सकता है। तो इसमें हेलमिंथेस सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है एनेलिड। देखिएगा, प्रजनन की विधि विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, टूटना। क्या टूटता है कभी हेलमिंथेस? किसी ने पढ़ा है कि टूटते हैं हेलमिंथेस या एनेलिड्स? तो ये दो तो है ही नहीं, इन दो को तो ऑप्शन से हटा दें आप। तीसरा, उपयुक्त सभी हो नहीं सकते, सीधा ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ। तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम लेंगे अपने एग्जाम टाइम में तो आप सही उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following human parasite protozoa is found in the human mouth? ऐसा कौन सा पैरासाइट प्रोटोजोआंस होते हैं? प्रोटोजोआंस इसमें साफ साफ लिख दिया है, पैरासाइट प्रोटोजोआ मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास एंट अमीबा जिंजिवेलिस, सेकंड है एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया इंटेंटाइनलिस, ठीक है। तो इंटेंटाइनलिस तो होगा ही नहीं, पहली बात आपका, ठीक है। इसमें देखना पड़ेगा कि जिंजिवेलिस पायरिया करने का काम करता है, एंटमीबा, ठीक है। तो मनुष्य के मुख में, पायरिया कहाँ, दांतों में होता है, मुख में, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ठीक है। तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। ये यूपी पीजीटी 2016 में आ चुका है पहले ही, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ साफ साफ लिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु से इसी क्रम में होता है, एक क्रम पूछा गया है, ठीक है। प्रोटोजोआ से, जीवाणु से और विषाणु से। तो जैसे आपका इसमें पहला ऑप्शन है मलेरिया, गलसुआ तथा तंद्रिक ज्वर। दूसरा है अमीबियासिस, पोलियो और टिटनस। तीसरा है निद्रालु, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, इसमें बहुत नींद आती है, ठीक है, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका पीत ज्वर, उपदेशक यानी कि सिफाइलिस और इन्फ्लुएंजा। तो सबसे पहले देखो, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी वायरल है, ठीक है। और जो है ना, इसी तरीके से आपको ऑप्शन सही तरीके से चेक करना है। तो जो निद्रालु रोग होता है उसमें डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी रोग क्रमशः प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु के कारण होते हैं, ठीक है।
और सोने की बीमारी जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो ट्रिपनोसोमा नाम की जो है ना प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये सीसी जो फ्लाई होती है उसके द्वारा फैलता है। सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रिपनोसोमा फैलता है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप, ठीक है। तो इसमें नींद आती है, बुखार आता है। डिप्थीरिया रोग जो है ना कारेंट बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम के जीवाणु से होता है। ये जीवाणु गले में एक धूसर झिल्ली बनाकर श्वास नली को रोक देता है और व्यक्ति को जो है ना तेज बुखार होता है इसमें, और सही उपचार अगर ना मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन हेमरेज टाइप की चीजें हो जाती हैं। और इससे देखिएगा बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी नाम के टीके लगवाए जाने चाहिए, ठीक है। और हेपेटाइटिस रोग जो है ना किडनी को इफेक्ट करता है, जो हेपेटाइटिस नाम का होता है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। सी हमारा सही ऑप्शन होगा, बाकी क्रम में नहीं दिए गए हैं इस तरीके से। तो इसका सही आंसर है कि प्रोटोजोआ जीवाणु विषाणु का जो सही क्रम है वो स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। तो यानी कि इसमें कह रहा है कि जो मेन बेस है प्रोटोजोअन्स के लिए वो न्यूट्रिशन है या प्रचलन क्रियाविधि यानी कि लोकोमोशन हो गया, या न्यूक्लियस है उसका, या रिप्रोडक्शन। देखिएगा है तो तीनों चारों चीजों इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है ना मोड ऑफ लोकोमोशन सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी के द्वारा उसका पोषण होता है। मोड ऑफ लोकोमोशन जब इसका रहेगा प्रोटोजोआ का, तो उसी के कारण इसका जो न्यूट्रिशन होगा वो भी होगा, वो एनगल्फ करेगा ये फूड को अपने। और न्यूक्लियस का होता है अहम किरदार, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, और रिप्रोडक्शन का भी इतना ज़्यादा नहीं है इसका किरदार। तो सही उत्तर है इसका बी। ये आपका एलटी बायोलॉजी 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये महत्वपूर्ण था इसलिए इसको बता दिया गया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। चागा डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी कि चागा जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? चागा बीमारी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस द्वारा या ट्रिपेनोसोमा, देखिएगा इसमें चारों ट्रिपेनोसोमा ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन है। लेकिन जो चागा बीमारी है उसका C4, आप ध्यान रखिएगा, C4 चागा, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, C4 चागा और C4 क्रूजेई, ठीक है, इसके कारण होती है। चागा जो डिजीज होती है अमेरिका के ट्रिपेनोसियोसिस प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से होती है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय परजीवी है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय परजीवी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसको, उष्ण कटिबंधीय परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, 6th क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, किस चीज का ट्रांसमिशन और किस चीज का इन्फेक्शन, किसके कारण, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ ऑफ इज थ्रू, लोआ लोआ द्वारा जो संचरित संक्रमण का संवाहक होता है, यानी कि वेक्टर है जो लोआ लोआ के लिए, वो कौन सा है? देखिएगा जो लोआ लोआ द्वारा जो संचारित संक्रमण का संवाहक होता है वो क्राइसॉप्सिस प्रजाति के मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। क्रायोसॉप्स इसका सही आंसर होगा। ये क्या होती है? मक्खी है एक प्रकार की।
ठीक है, एक प्रजाति की मक्खी है, ठीक है, और ये एक बीमारी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 7 कि फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। जो फिजन होता है वो रिप्रोडक्शन, उस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है निम्न में से। तो आपका सही जो उत्तर होगा उसमें पहले आप देखिएगा हेलमिंथी, वही आ गया ऊपर वाला ही पहला क्वेश्चन। तो आप जो है ना इसको सेम उसी तरीके से बता सकते हैं। तो इसका आंसर वही होगा प्रोटोजोआ, क्योंकि उसी में विखंडन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में जो पोषण होता है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, पहला है होलोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक और चौथा है स्पेरोबायोटिक यानी कि मृतोपजीवी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका होलोजोइक, ठीक है। अमीबा में न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, कौन सा होगा, होलोजोइक होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ये जिसने अमीबा पढ़ रखा है उस व्यक्ति को तो पता होगा। आपको अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ अगर आपका टॉपिक आता है तो उसमें अमीबा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग निम्न में से है, ठीक है। सेफेलोपोडा जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनका एक वर्ग है जिनमें जो है ना एक तो सिर जो है ना वक्ष से संलग्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स, ठीक है। सेफेलोपोडा मोलस्का वर्ग के सेफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं, दूसरी बात, ठीक है। ये क्या से होंगे, समुद्री होंगे, ठीक है, समुद्री होते हैं। और क्या होता है इसमें एक और चीज कि जो हेड होता है वो फ्यूज्ड रहता है, फ्यूज्ड विद थोरैक्स, ठीक है। ये दूसरा इसका है, ठीक है, और समुद्री होते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना केवल ये जो है ना समुद्रों में पाए जाते हैं। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, प्रख्यात सिर और जोड़ में भुजा व टेंटिकल्स मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पर। तो सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है, यानी कि हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स, ठीक है। तो इसमें पैर स्थित होता है सिर पर, ठीक है। नोटोकॉर्ड विस्तृत होती है सिर पर, नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये टिक करके आएंगे कि सेफेलोपोडा जानवर का एक वर्ग है जिसका ये, यानी कि आपको कैरेक्टर्स भी पढ़ने होंगे प्रोटोजोआ के, तब जाकर आप एलटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और आज के लिए अंतिम कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो डिवाइड होता है निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो
आंसर इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिले हुए हैं हमें। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, केंद्रिका स्ट्रक्चर से, ठीक है, केंद्रक की संरचना से, गति विषयक संरचना से, प्रजनन के ढंग से, पोषण के ढंग से। तो देखिएगा प्रोटोजोआ, जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्रोटोजोआ संघ को जो है ना किस आधार पर, गति विषयक संरचना के आधार पर बांटा हुआ है, ठीक है, 4 भागों में। देखिएगा इसमें जो है ना प्रोटोजोआ जो है ना गमन के लिए जो है ना सूडोपोडिया और फ्लैजिला और सीलिया ये सब कुछ रखता है आपस में, ठीक है, सूडोपोडिया, फ्लैजिला और आपका सीलिया, ठीक है। और इसमें जो है ना बहुत सारा इस तरीके से रहता है कि जैसे जो गमन अंग हैं उनके केंद्रकों के आधार पर इसको उप संघों में बांट दिया गया है 4, ठीक है ना। एक तो सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है निडोस्पोरा और चौथा है सीलियोफोरा, ठीक है। आपका 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इसी के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। सेकंड वाला है आपका स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोआ। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका निडोस्पोरा, ठीक है, निडोस्पोरा। और चौथा है सीलियोफोरा, ठीक है, सीलियोफोरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में डिवाइडेड है। ये 4 वर्ग है, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा किस तरीके से दिए गए हैं। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं, आपको जानकारी मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। इस क्लास के लिए धन्यवाद। आगे मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास एलटी के लिए, उत्तराखंड की और फॉरेस्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच।